क्या आप सच में मानते हैं कि जिस ज़मीन पर आप इस समय खड़े हैं उसके नीचे केवल बेजान मिट्टी, कठोर चट्टानें और अंतहीन अंधकार है? या क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पैरों के ठीक नीचे उन गहराइयों में, जहाँ आज तक विज्ञान की कोई मशीन नहीं पहुँच पाई, वहाँ एक ऐसी दुनिया सांस ले रही है जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर, रहस्यमयी और अलौकिक है। यह कोई दादा नानी की कहानी नहीं। हमारे प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत स्पष्ट करते हैं कि यह पृथ्वी केवल सतह तक सीमित नहीं, भूलोक के नीचे 7 लोक और हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे अंत में पाताल। लेकिन पाताल नरक नहीं है, वह भय का स्थान नहीं, वैभव का साम्राज्य है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया जहाँ सूर्य कभी नहीं उगता, फिर भी वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। पाताल स्वयं प्रकाशित है। नागों के फनों पर जड़ी दिव्य नागमणियाँ, लाल, नीली, स्वर्णिम और पन्ना जैसी जब आपस में प्रकाशित बिखेरती हैं तो पूरा लोक एक शीतल मधुर आभा से भर उठता है। न सूरज की तपिश, न चांद की ठंडक, बस संतुलित दिव्य प्रकाश। उस लोक की राजधानी है भोगवती, जिसका निर्माण स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया। वहाँ की सड़कों पर धूल नहीं उड़ती, वे रत्नों से जड़ी होती हैं। महल स्टीक और स्वर्ण से बने हैं। वहाँ समय का प्रभाव क्षीण पड़ जाता है। ना कोई बूढ़ा होता है, ना झुर्रियाँ पड़ती हैं, ना रोग सताते हैं। वहाँ के निवासी सदैव युवा, तेजस्वी और बलशाली बने रहते हैं। नाग केवल साधारण सर्प नहीं, वे काम रूपधारी हैं, इच्छा से रूप बदल सकते हैं। उनका पहला स्वरूप दिव्य बहुफनधारी सांप का है, दूसरा अर्धमानव, अर्धसर्प और तीसरा पूर्ण मानव रूप, जिसमें वे हमारे बीच आते हैं और पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। बस उनकी आंखों में एक अनोखी गहराई होती है और उनकी पलकें बहुत कम झपकती हैं। द्वापर युग की एक घटना इस संबंध को अमर कर देती है। जब पांडव वनवास में थे तब अर्जुन हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे थे। अचानक एक अदृश्य शक्ति उन्हें जल के भीतर खींच ले गई। जब उन्होंने आंखें खोली, वे नागलोक में थे। उनके सामने नागराज कौरव की पुत्री राजकुमारी उलूपी खड़ी थी। उलूपी ने अर्जुन से प्रेम और विवाह का प्रस्ताव रखा। धर्म संकट के बाद अर्जुन ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। उनसे एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ, इरावन। विदा होते समय उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया, जल के भीतर कोई भी जीव तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। परंतु समय बदला। महाभारत के पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक के डसने से हुई। प्रतिशोध में जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ किया, जिसमें असंख्य नाग अग्नि में भस्म हुए। उस दिन के बाद नागों ने मनुष्य से दूरी बना ली, पाताल के द्वार बंद कर दिए, लेकिन वे लुप्त नहीं हुए। मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी के गुप्त खजानों, जल स्रोतों और आध्यात्मिक शक्तियों के रक्षक हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता है, वे अदृश्य रहकर संतुलन बनाए रखते हैं। पर जब लालच बढ़ता है, जंगल कटते हैं, पर्वत तोड़े जाते हैं, तब वे मौन नहीं रहते। दुनिया भर में अजीब घटनाओं और प्राणियों के दावे मिलते हैं। अलग नाम, अलग संस्कृतियाँ, लेकिन विवरणों में एक अजीब समानता। क्या यह संभव है कि विभिन्न सभ्यताएं एक ही प्रजाति को अलग अलग नामों से पुकारती रही हों? हम तकनीक पर गर्व करते हैं, वे आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी बताए जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर हर झील की गहराई, हर पर्वत नीरवता, हर पत्थर के नीचे एक कहानी छिपी हुई हो सकती है। एक समांतर दुनिया जो हमारी दुनिया के साथ साथ चल रही है। कौन जानता है, शायद इसी क्षण पाताल का कोई अदृश्य रक्षक हमें देख रहा हो। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।